नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कनुबेन चौधरी TNTV सार्वजनिक विद्यालय कुपीपुरा सूरत, कक्षा 10, विषय हिंदी, 9वां प्रकरण कुत्ते की सीख। काव्य का प्रकार है कथा काव्य। कवि है रामधारी सिंह दिनकर। जन्म सन 1908 ईस्वी सन, निधन सन 1974 ईस्वी सन। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव में हुआ था। शिक्षा जगत में आप आचार्य, उपनिषदक, कॉलेज के विभाग अध्यक्ष, विश्वविद्यालय के कुलपति तक की यात्रा सफलता के साथ की है। आप राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं। इनकी कविताएं राष्ट्रप्रेम, मानव प्रेम की परिचायक है। वे गांधी विचारधारा से प्रभावित हैं। वे प्रगतिशील सामाजिक चेतना के कवि थे। आपको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रेणुका, हुंकार, रसवंती इनके काव्य संग्रह है। कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी जैसे प्रबंध काव्य लिखे हैं। अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर तथा रेती के फूल इनके चिंतनात्मक निबंध है। संस्कृति के 4 अध्याय इनकी प्रमुख गद्य रचना है। प्रस्तुत काव्य बच्चों के लिए लिखा गया है। कुत्ता और खरे की कहानी को काव्य के रूप में प्रस्तुत किया है। वे इस कथा में यह बताना चाहते हैं कि छोटा या बड़ा, ताकतवर या कमजोर, जब अपने प्राणों पर आ जाते हैं तब उनमें विशेष शक्ति का संचार होता है। ईश्वर ने ऐसी शक्ति सबको दी है। तो हम काव्यगान पहले करते हैं। आप लोग भी मेरे साथ जुड़ सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। वन में एक घनी झुंड थी, जिसके भीतर जाकर खरहा एक रहा करता था सबकी आंख बचाकर। कुदक कुदक फुनगुनिया घास की चुन चुन कर खाता था। देख दूर से लोगों को जुर्मुन में छिप जाता था। एक रोज आया उस वन में कुत्ता एक शिकारी, लगा छानने सूंघ सूंघ कर वन की झाड़ी झाड़ी। आखिर वह जुर्मुन भी आई जो खरहे का घर थी, मगर खैर उस बेचारे की लंबी अभी उम्र थी। कुत्ते की जो लगी सांस, खहरा सोते से जागा। देख पीठ पर खड़ा काल को जान लिए वह भागा। झपटा पंजा तान, मगर खरहे को पकड़ न पाकर पीछे पीछे दौड़ पड़ा कुत्ता भी जोर लगाकर। 4 मिनट तक खुले खेत में रही दौड़ यह जारी। इतने में आ गई सामने घनी कंटीली झाड़ी। भरकर एक छलांग गया छिप खरहा बीहड़ वन में। इधर उधर कुछ सूंघ फिरा कुत्ता नीरस हो मन में। एक लोमड़ी देख रही थी यह सब खड़ी किनारे। कुत्ते से बोली, मामा तुम हो खरहे से हारे। इतनी मोटी देह लिए हो फिर भी थक जाते हो। वन में छोटे जीव जंतु को भी न पकड़ पाते हो। कुत्ता हंसा, अरे दीवानी तू नाहक बकती है। इसमें है जो भेद उसे तू समझ नहीं सकती है। मैं तो दौड़ रहा था केवल दिन का भोजन पाने, लेकिन खरहा भाग रहा था अपनी जान बचाने। कहते हैं सब शास्त्र कमाओ रोटी जान बचाकर, पर संकट में प्राण बचाओ सारी शक्ति लगाकर। तो हम काव्यगान कर चुके। अब काव्य की समझौती देखते हैं। कवि कहते हैं कि एक वन में एक स्थान था। वहां घनी झुरमुन यानी कि पास पास की उगी झाड़ियां झुरमुन थी, जिसके भीतर जाकर खरहा यानी कि खरगोश एक रहा करता था। यह खरगोश इन झुरमुन की झाड़ियों में, इसके अंदर खरगोश छिप कर रहा करता था, ताकि वह किसी की नजर में ना आए, सबकी आंख बचाकर यानी कि किसी की नजर में ना आए। कुदक कुदक फुनगिया घास की चुन चुन कर खाता था। यहाँ फुनगिया यानी कि फुनगी यानी कि घास की ऊपर वाली जो नर्म नर्म पत्तियां होती है उसे हम फुनगी यानी कि फुनगिया कहते हैं। तो ये खरगोश क्या करता था कि कुदक कुदक कर ये चुन चुन कर खाता था और कोमल पत्तियां चुनकर खाता था। लोगों को दूर से देखता था। देख दूर लोगों को अगर लोगों को दूर से देख लेता तो झाड़ियों में, जुर्मुन में छिप जाता था, यानी कि झाड़ियों में छिप जाता था।
अब एक दिन क्या होता है कि एक दिन उस वन में, एक रोज यानी कि एक दिन उस वन में एक शिकारी कुत्ता आया। कुत्ता एक शिकारी आया। जंगल के जो छोटे मोटे जानवरों उन लोगों को खाने के लिए वो आया और एक एक झाड़ी को सूंघ सूंघ कर वन वन की झाड़ी यानी कि एक एक झाड़ी को सूंघ सूंघ कर वो छानने लगा, वो देखने लगा। झाड़ी यानी कि जो पौधे, छोटे पौधे बड़े पौधे होते हैं, ये झाड़ियों को छानने लगा। अब कुत्ते की जो लगी सांस, कुत्ता अंत में उसी झाड़ी आखिर वह जुर्मुन भी आई जो खरहे का घर थी। वो सूंघ सूंघ कर जा रहा था कि ये जुर्मुन भी आ गई कि जहाँ पे जो खरगोश सोता था तो वहाँ कुत्ता पहुँच जाता है जिसमें यह खरगोश रहता है। लेकिन कुशल हुआ, मगर खैर उस बेचारे की लंबी अभी उम्र थी, शायद इस खरगोश की उम्र लंबी थी। कुत्ते की जो लगी सांस, खरहा सोते से जागा, यानी कि कुत्ता की सांस का स्वर। हम देखते हैं कि कुत्ता जब खुराक की शोध में निकलता है या ऐसे भी बैठा होता है तो उसकी लंबी लंबी सांस लेता है, तो ऐसी सांस सुनकर खरहा सोते हुए से जाग उठता है और जाग पड़ा। उसने देखा कि सामने उसका काल देखा, पीठ पर खड़ा काल यानी कि उसका काल यानी कि मृत्यु देखा। जो कुत्ता खड़ा था, जान लिए वह भागा, झटपट तेजी से वह वहां से भाग खड़ा हुआ और भागा। झपट पंजा तान मगर खरहे को पकड़ न पाया। कुत्ते ने भी अपने पंजे तान कर खरगोश का पीछा किया। पीछे पीछे दौड़ पड़ा कुत्ता भी जोर लगाकर। खरगोश को पकड़ न पाने के कारण वह उसके पीछे पीछे पूरा जोर लगाकर दौड़ने लगा। 4 मिनट तक खुले खेत में रही दौड़ यह जारी, इतने में आ गई सामने घनी कंटीली झाड़ी। खरगोश के भागने और कुत्ते की उसके पीछे पकड़ने की कोशिश करने की ये जो दौड़ थी, ये दौड़ 4 मिनट तक चली। इतने में सामने एक कंटीली यानी कि कांटेदार घनी झाड़ी आ गई। तब खरगोश ने क्या किया, भरकर एक छलांग। तब तक खरगोश ने एक लंबी छलांग लगाई और छिप खरहा बिहड़ वन में, और वह उस घनी घंटीली झाड़ी में छिप गया। इधर उधर कुछ सूंघ फिर कुत्ता वह निराश हो मन में। कुत्ता भी उसे देखता है वहां, लेकिन वो दिखता नहीं। कुत्ते ने इधर उधर सूंघा और अंत में निराश होकर लौट पड़ा। एक लोमड़ी देख रही थी यह सब खड़ी किनारे। यानी कि एक लोमड़ी वहां पे खड़ी थी और वहां खड़ी होकर ये सब देख रही थी। कुत्ते से बोली, मामा तुम हो खरहे से हारे। लोमड़ी कहती है कुत्ते से कि कुत्ते मामा तुम तो खरगोश से हार गए। इतनी मोटी देह लिए हो फिर भी थक जाते हो, वन के छोटे जीव जंतु को भी न पकड़ पाते हो। उसने कहा, लोमड़ी ने क्या कहा, उसने कहा कि तुम इतने मोटे ताजे हो फिर भी दौड़ते हुए थक जाते हो। तुम जंगल के इन छोटे छोटे जीव जंतुओं को भी नहीं पकड़ पाते। कुत्ता हंसा, अरे दीवानी तू नाहक बकती है। तब कुत्ता ने क्या कहा, कुत्ता ये सुनकर हंस पड़ा और लोमड़ी से कहा कि अरे पगली तू जानती नहीं, तुम नाहक ऐसी बात करती हो, तुम रहस्य की बात नहीं समझ सकती। यहाँ कुछ भेद है, रहस्य है, ये तो नहीं समझ सके। अब कुत्ता क्या कहता है, कुत्ते ने कहा मैं तो दौड़ रहा था केवल दिन का भोजन पाने। कुत्ता कहता है कि अरे मैं तो अपने भोजन के लिए खरगोश के पीछे दौड़ रहा था, लेकिन खरगोश की जो भाग थी यानी कि उसकी जो दौड़ थी, ये दौड़ कैसी थी, तो कहता है कि खरगोश अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। आगे कुत्ता कहता है कि लोमड़ी
तू जानती नहीं कि सभी कहते हैं सब शस्त्र कमाओ रोटी जान बचाकर, यानी कि सभी शस्त्रों का यह कहना है कि अपनी जान बचाकर रोटी कमाना चाहिए, अर्थात अपने जीवन निर्वाह के लिए अपनी जान को खतरे में नहीं डालना चाहिए, पर संकट में प्राण बचाओ सारी शक्ति लगाकर, यानी कि हमें अगर हमारा जीवन निर्वाह करना है तो उसके लिए हमारी जान को खतरे में नहीं डालना, लेकिन अगर हमारी जान पर कोई संकट आ पड़े, हमारी जान पर कोई आफत आ पड़े, तो हमें पूरी शक्ति लगाकर अपनी जान बचानी चाहिए। हम अब भावार्थ गुजराती में भी देखते हैं, तो गुजराती भावार्थ सुनो। रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि એમણે એક વાર્તાને આ કાવ્ય સ્વરૂપ આપ્યું છે। એ કહે છે કે એક જંગલમાં એક જગ્યાએ, આ પહેલી પંક્તિનો ભાવાર્થ એ થાય છે કે એક જંગલમાં એક જગ્યાએ પાસે પાસે ઝૂરમૂળ એટલે કે નજીક નજીકમાં ગીચ ઝાડી હતી અને એમાં એક સસલું છુપાઈને રહેતું હતું કે જેથી કોઈના નજરે ચડે નહીં, આંખ બચા કરે એટલે કે કોઈના નજરે ચડે નહીં। તે કૂદકા કૂદક એટલે કે કૂદકા ભરીને તે ઘાસના કોમળ પાંદડાઓ ચૂંટી ચૂંટીને ખાતું હતું અને દૂરથી એ લોકોને જોતું તો એ ઝાડીઓની અંદર છુપાઈ જતું હતું। એક દિવસ એવો બને છે કે એક દિવસ તે જંગલમાં એક શિકારી કૂતરો આવે છે અને એ શિકારી કૂતરો ત્યાં જંગલના નાના મોટા જાનવરોને ખાઈ જવા માટે ત્યાંની એક એક ઝાડીઓને સૂંઘીને એ શોધવા માંડે છે। આખરે એ કૂતરો એ ઝાડીની પાસે આવી પહોંચે છે કે જેમાં ઝૂરમૂળ, એ જગ્યા કે જે જગ્યાએ સસલું રહેતું હતું, પરંતુ એ સારું થયું કે એ સસલાનું આયુષ્ય લાંબુ હતું। કૂતરાનો શ્વાસ સાંભળીને, કૂતરો જોર જોરથી શ્વાસ લે છે, લાંબો લાંબો શ્વાસ લે છે, એ અવાજ આ સૂતેલા સસલાના કાનમાં પડે છે અને સસલું સફાળું જાગી જાય છે। તેણે જોયું કે સામે તો મારો કાળ ઊભેલો છે, કાળરૂપી કૂતરો ઊભેલો છે। એમ જોયા પછી એ ઝટપટ ત્યાંથી ભાગી નીકળે છે। કૂતરો પણ પીછો કરે છે। કૂતરાએ પણ પોતાના પંજા ફેલાવીને સસલાનો પીછો કર્યો, પરંતુ સસલાને એ પકડી ન શક્યો અને એ સસલાની પાછળ જોર લગાકર એટલે કે પૂરા જોર લગાવીને એ દોડવા માંડે છે। 4 મિનિટ સુધી આ જે સસલાની ભગવાની અને કૂતરાની તેને પકડવાની જે કોશિશ છે એ 4 મિનિટ સુધી ચાલી અને એટલામાં સામે એક કાંટાળી ગીચ ઝાડી આવે છે અને એ ગીચ ઝાડી ત્યાં આવી જાય છે એટલે આ બાજુ જે સસલું છે એ આ ગીચ ઝાડીને ત્યાં જુએ છે। ગીચ ઝાડીને જોતા જ ભરકર એક છલાંગ એટલે કે સસલું એક લાંબી છલાંગ મારે છે અને એ કાંટાળી ઝાડીમાં બિહડ વનમાં એટલે કે કાંટાળી ઝાડીમાં એ છુપાઈ જાય છે। કૂતરો ઇધર ઉધર એટલે આમ તેમ સૂંઘીને અંતે નિરાશ થઈને એ પાછો ફરે છે। એ વખતે એક શિયાળ કિનારે ઊભું રહીને આ દ્રશ્ય જોઈ રહ્યું હતું। એણે કૂતરાને કહ્યું, કૂતરા મામા, તમે સસલાથી હારી ગયા? ત્યારે કૂતરો કહે છે અને એ લોમડી એટલે કે શિયાળ કહે છે કે તમે કૂતરા મામા, તમે આ એક સસલાથી હારી ગયા અને સાથે જ કહે છે કે તમારી આટલો મોટી દેહ છે એટલે કે તમે તો હષ્ટપુષ્ટ છો અને છતાં તમે દોડતા થાકી જાઓ છો। તમે જંગલના છોટે જીવજંતુ એટલે કે નાના મોટા નાના એવા જીવજંતુને પણ તમે પકડી નથી શકતા। ત્યારે કૂતરો આ સાંભળીને હસી પડે છે અને શિયાળને કહે છે, અરે દીવાની એટલે કે અરે પાગલ, અરે ગાંડી, તું નકામી વાતો કરે છે। તું રહસ્ય સમજી નથી શકી કે અહીંયા રહસ્ય છે, ભેદ એટલે કે કંઈક રહસ્ય છે એ તું સમજી શકતી નથી, એટલા માટે તું હસે છે। પછી કૂતરો કહે છે કે તું જાણતી નથી કે અહીં રહસ્ય છે। કયું રહસ્ય? તો કે હું દોડતો હતો
मैं दौड़ रहा था केवल एक दिन का भोजन पाने, એટલે કે હું દોડતો હતો માત્ર સસલાને મારું ભોજન બનાવવા માટે અને એક દિવસનું મારું ભોજન મેળવવા માટે હું દોડતો હતો. પણ જે સસલું છે એ દોડતું હતું अपनी जान बचाने, એટલે કે એ પોતાનો જીવ બચાવવા માટે દોડી રહ્યું હતું. તું જાણે છે કે શાસ્ત્રોમાં કહ્યું છે, કહેતે હે એટલે કે બધા શાસ્ત્રોમાં કહ્યું છે. શું કહ્યું છે? તો કે પોતાનો જીવ બચાવીને આપણે રોટી કમાવી જોઈએ, એટલે કે જીવન નિર્વાહ ચલાવવા માટે આપણે જાનને જોખમમાં મૂકવું જોઈએ નહીં. જાન બચા કરે એટલે કે જાનને આપણે જોખમમાં મૂકવાનું નથી, પણ જ્યારે આપણી જાન પર કોઈ સંકટ આવે, આપણા જીવ પર કંઈ સંકટ આવી પડે, ત્યારે આપણી જાન એટલે કે આપણો જીવ બચાવવા માટે આપણે પૂરેપૂરી શક્તિ લગાવી દેવી જોઈએ અને પૂરી શક્તિ લગાવીને આપણે આપણા પ્રાણનું રક્ષણ કરવું જોઈએ. આમ આ કાવ્ય દ્વારા કવિ આપણને એ સમજાવે છે કે જીવન નિર્વાહ ચલાવવા આપણે આપણા પ્રાણ સંકટમાં ન નાખવો જોઈએ, પરંતુ જ્યારે આપણા પ્રાણ પર સંકટ આવે ત્યારે પૂરી શક્તિથી આપણા પ્રાણ બચાવવા માટે આપણે પૂરી શક્તિ લગાવી દેવી